हेलो बच्चों, आज हम एक चालाक लोमड़ी और एक कौवे की कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, कालिया कौवा खाने की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मैं कहीं भूख से मर ही ना जाऊं। उड़ते उड़ते उसे अचानक एक पेड़ के पास पनीर का टुकड़ा गिरा पड़ा दिखा। पनीर देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। कालिया ने जल्दी से वो टुकड़ा उठाया और पेड़ की सबसे ऊपर वाली टहनी पर जाकर के बैठ गया। शुक्र है भगवान का, कुछ तो खाने को मिला। अब तो मैं इसे धीरे धीरे पूरा आनंद लेते हुए खाऊंगा। वहीं पास में एक शालू लोमड़ी रहती थी, जो काफी समय से भूखी थी और खाने की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। तभी उसने देखा कि एक पेड़ के ऊपर एक कौवा अपनी चोंच में एक पनीर का टुकड़ा लेकर बैठा है। पनीर देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और उसने वो पनीर कालिया कौवे से छीनना चाहा। वो पेड़ के पास गई और कालिया से बोली, तुम कितनी खूबसूरत हो कालिया, मैंने तुमसे पहले कोई भी इतना सुंदर पक्षी नहीं देखा। तुम्हारी दोनों आंखें बहुत खूबसूरत हैं और तुम्हारे पंख कितने शानदार हैं। कालिया अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ और वो बातों में बहता ही चला गया। मुझे आशा है कि तुम्हारी आवाज भी इतनी ही खूबसूरत होगी जितने तुम हो। क्या तुम मेरे लिए गाना गाओगे? मैं तुम्हारी मधुर आवाज सुनना चाहती हूँ। कालिया कौवा अपनी झूठी तारीफ में इतना मग्न हो गया कि वो भूल ही गया कि उसके मुंह में एक पनीर का टुकड़ा है। और जैसे ही कालिया ने गाना गाने के लिए मुंह खोला तो पनीर का टुकड़ा नीचे जमीन पर गिर गया। लोमड़ी ने भाग के वो टुकड़ा उठाया और जल्दी से वहां से भाग गई। कालिया जोर जोर से रोने लगा। अरे यार, ये मैंने क्या किया? मैं अपनी झूठी तारीफों में इतना खो गया कि मेरा दिमाग ही चलना बंद हो गया। और कालिया कौवा फिर से खाने की तलाश में उड़ गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हर जीव को उसकी काबिलियत का पता होता है, पर कई बार लोग झूठी तारीफों में फंसकर अपना ही नुकसान करवा बैठते हैं। तो बच्चों, कभी भी चापलूसी करने वालों का विश्वास मत करो। तो बच्चों, हमारी अगली कहानी सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये है मेरा नया शिकार, गांव शामपुर। अब यहाँ के लोगों को पागल बनाने की बारी है। अरे, ये कौन है? कोई महान साधु लगते हैं। मैंने अपने दादाजी से सुना था कि ये सीधा हिमालय से आते हैं, कुछ ना कुछ शक्तियां हासिल करके। हे शामपुर वासियों, मैं साधु चिंतामुक्त आप सबका जीवन सफल करने आया हूँ। जीवन सफल? पर कैसे? बताता हूँ रंगीले, बताता हूँ। पहले अपने गांव के मुखिया नेक राम जी को तो बुला लो। जी, मैं अभी लाता हूँ। इन्हें हम सबके नाम कैसे पता? काफी ज्ञानी बाबा लगते हैं ये तो। आपका हमारे गांव में स्वागत है बाबा जी। आप बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? सेवा तो मैं करने आया हूँ आपकी। कैसी सेवा? क्या आप सबको पता है कि मरणोपरांत क्या होता है? ये किसी को कैसे पता हो सकता है? जहाँ दिमाग काम करना बंद हुआ, उसके बाद किसी को क्या एहसास रहेगा? शहर से पढ़ के आए हो बच्चे, इसीलिए विज्ञान की ऐसी बातें कर रहे हो। अरे बाबा जी, इसे माफ कर दीजिए, ये तो बच्चा है। कोई बात नहीं,
लेकिन भगवान ने मुझे जिस काम के लिए भेजा है मैं वो करके ही जाऊंगा। ये देखो शामपुर के निवासियों, ये है स्वर्ग की सीढ़ी। शांत हो सभी, शांत। बाबा जी, ये स्वर्ग की सीढ़ी क्या है? इस सीढ़ी को जिस किसी ने भी अपने घर में रखा वो आदमी मरने के बाद सीधा स्वर्ग में जाएगा। अरे ऐसे थोड़े ही ना होता है। आप लोग इस ढोंगी की बातों में मत आइए। ये बस यहाँ आप लोगों का मूर्ख बनाने के लिए आया है और कुछ नहीं। अपमान, घोर अपमान हुआ है हमारा। अब हम यहाँ एक पल नहीं रुक सकते और इस गांव को ऐसा श्राप देंगे कि सदियों सदियों तक इस गांव में मरकर लोग सिर्फ नरक में जाएंगे। अरे नहीं नहीं बाबा जी, ये तो बच्चा है, इसकी बातों का आप बुरा ना माने। कृपया करके इसे माफ कर दीजिए। हम सभी गांव वाले आपकी स्वर्ग की सीढ़ी अपने पास रखना चाहते हैं। जी बाबा जी, हम आपसे मिलने वाला ये वरदान नहीं छोड़ना चाहते। बाबा जी, ये लड़का शहर से पढ़कर खुद को महान और आप जैसे गुरु को नीच समझने लगा है। हम सभी इसकी तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। ठीक है, पर पहले खुद राम को मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। आपको मेरा नाम कैसे मालूम? हमें सब पता है, दिल्ली से पढ़कर आए लड़के। माफी मांग बाबा जी से, वरना आज के बाद मुझसे बात मत करना। पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे कुछ नहीं सुनना। माफी मांग बाबा जी से। ठीक है बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं। गलती करने से ज्यादा गलती मान लेना आवश्यक होता है। और मैं स्वर्ग की सीढ़ी की प्राप्ति की आप सबकी इतनी शिद्दत देखकर आप सबको ये लाभ अवश्य दूंगा। ये स्वर्ग की सीढ़ियां जो मेरे झोले में भरी पड़ी हैं, ये खास 100 साल तपस्या करने के बाद अपने में वो गुण पैदा कर पाई हैं कि किसी भी इंसान को मरने के बाद स्वर्ग तक पहुंचा दे। क्या मैं इसे छू के देख सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस स्वर्ग की सीढ़ी को पाने के लिए आप सभी को मेरे गुरु द्वारा दिए गए हुक्म मानने पड़ेंगे। पहला हुक्म कि इस स्वर्ग की सीढ़ी को पाने के लिए सारे गांव वालों का यहाँ होना जरूरी है। अगर कोई भी यहाँ नहीं हुआ तो इस सीढ़ी का अपमान होगा और इसका असर भी खत्म हो जाएगा। दूसरा हुक्म कि इस सीढ़ी को किसी से भी नहीं बांटा जाएगा। जिसे जिसे ये मिलेगा वही इसे अपने पास रखेगा। और आखिरी हुक्म, 5 बार स्नान करने के बाद आप सबको यहाँ रात को 12 बजे आना है और उसी समय सब में इस सीढ़ी को बांटा जाएगा। ठीक है, मैं अभी स्नान करने जाता हूँ। चलो चलो, हम भी जाते हैं। इस ढोंगी साधु का तो पर्दा मैं फाश करके ही रहूंगा। अरे चिंटू की मम्मी, जल्दी नहाओ भाई, कहीं मैं ठंड के मारे ही ना मर जाऊं। अरे थोड़ा इंतजार करो, मुझे अभी 3 बार और नहाना है। स्वर्ग की सीढ़ी का तो पता नहीं, पर ठंड से मरकर अभी नर्क में जरूर पहुंच जाऊंगा। आखिर ये पाखंडी इनको रात को क्यों बुला रहा है, वो भी सारे गांव वालों को एक साथ? कुछ तो गड़बड़ है। लोग भी कितने बेवकूफ होते हैं, कोई भी इन्हें कुछ भी बोल देता है और ये मान लेते हैं। पर जो भी है, मुझे इन्हें समझाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो ये पाखंडी पता नहीं क्या करेगा। ये कहीं से तो आया होगा। तो आ गए आप सब लोग? जी बाबा जी।
मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोग स्वर्ग जाने के लिए इतने उत्साहित हो। जी बाबा जी, आपने हमें 5 बार स्नान करने के लिए बोला था, लेकिन हम तो 10-10 बार स्नान करके आए हैं। ठीक है, पर आप सब एक चीज का ध्यान रखिए, स्वर्ग की सीढ़ी पा लेना कोई चूहा बिल्ली का खेल नहीं। सदियों की इस तपस्या को पाने के लिए कुछ समय तो लगेगा। जैसे जैसे मैं आप सबको बताता जाऊं, आप वैसे वैसे करते जाना। 1 मिनट, मुखिया जी, आपका बेटा राम नहीं दिखाई दे रहा? बाबा जी, वो आज शाम को ही दिल्ली निकल गया था। घोर अपमान! मैंने तुम सबको कहा था कि पूरे गांव का यहाँ उपस्थित होना जरूरी है। पर बाबा जी, वो तो इस गांव में रहता ही नहीं, वो तो रहता ही दिल्ली है। उसके यहाँ ना होने से गांव वालों की गिनती कम नहीं होगी। ठीक है, पहले आप सभी मेरे इस मंत्र को 500 बार दोहराइए। ओम सिंध बिंदूनाम, ओम सिंध बिंदूनाम। बहुत उम्दा, शाबाश। अब आप सबको ये लड्डू खाने होंगे प्रसाद के रूप में। इसके बाद सबको ही स्वर्ग की सीढ़ी मिल जाएगी। चलो, सब लूट लिया, अब सिर्फ मुखिया का घर रह गया है, वो भी लूट ले और यहाँ से दूर चले ऐश करने। अरे, ये कैसी आवाज है? पुलिस की गाड़ी की आवाज है उस्ताद जी। और कैसी आवाज लग रही है आपको? पुलिस? तो भागो रे, क्या सोच रहे हो? ओए खड़ जाओ, तोड़ी ताम मैं। मेरा काम खत्म हुआ, बस अब मेरे साथ ही आ जाएं और मैं चलूं यहाँ से किसी सुरक्षित जगह पर। इतनी जल्दी नहीं पाखंडी साधु, तेरे चोरों को हमने पकड़ लिया है और इन्होंने पुलिस को सब बता दिया है। हाँ वे साधु, अब तेरी खैर नहीं, कब से भगा रखा है तूने हमें। अब बाया ऊंट पहाड़ के नीचे, पकड़ो इसे। अरे नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, तुम्हें भी मैं स्वर्ग की सीढ़ी दे दूंगा, वो भी मुफ्त में। तुझे तो हम देते हैं, वो भी जेल की हवा, फ्री में। अरे, इस साधु ने हमें क्या खिला दिया था? अरे बाबा जी को पकड़ क्यों लिया पुलिस ने? ये कोई साधु बाबा नहीं है, ये तुम सबको मूर्ख बनाकर सबके घरों में चोरी करने आया था। क्या? मैं तो कल ही अपने लिए नए गहने लेकर आई थी। अरे फिक्र मत करो आंटी जी, आप सबकी सारी चीजें सेफ हैं। मैं तुम्हें आंटी कहाँ से लगती हूँ? ये दीदी जी कहना चाहते थे आंटी जी। तुम भी आंटी? अरे छोड़ो छोड़ो, शुक्र है कि राम की वजह से हम सबके घर में चोरी होने से बच गई और इतना बड़ा नुकसान होते होते रह गया। मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने तुम्हारी बात ना मानकर इस साधु पे भरोसा किया। कोई बात नहीं पिताजी,
आप सभी गांव वालों को इसके बाद ये चीज सीखनी चाहिए कि अंधविश्वास कभी मत करें। ये सब पाखंडी अपनी बातों में आप सबको फंसाकर लूटने आते हैं और कुछ नहीं। और राम जी, तुम फिक्र मत करो, अभी मैं इस साधु और इसके चोर चेलों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये साधु सच में भक्ति करता मिलेगा। चलो हेलो बच्चों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बहादुर चूहे की कहानी जिसने एक शेर राजा को बचाया। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर राजा सिम्बा रहता था। राजा सिम्बा बहुत ताकतवर पर दिल का बहुत दयालु था। पर उसे एक चीज बहुत प्यारी थी, वो थी उसकी नींद। और अगर कोई उसे सोते हुए तंग करता तो राजा सिम्बा उसका बहुत बुरा हाल करता था। एक बार ऐसे ही राजा सिम्बा एक पेड़ के नीचे घोड़े बेचकर सो रहा था और उसी पेड़ की जड़ में एक छुटकू चूहा रहता था। छुटकू चूहा बहुत शरारती था। छुटकू टहलने के लिए अपने बिल से बाहर निकला और उसने देखा कि वहाँ राजा सिम्बा सो रहा है। छुटकू चूहा राजा को देखकर बहुत चौंक गया। अरे ये तो राजा सिम्बा है, वो भी मेरे घर के बिल्कुल पास। ये मौका पता नहीं दोबारा कब मिले। जब तक राजा सो रहे हैं मैं इनके साथ खेल लेता हूँ। छुटकू चूहा राजा सिम्बा के साथ खेलने लग गया। वो उसकी पीठ पे नाचता रहा और सिर से लेकर पूंछ तक भागने लगा। जब उसने सिम्बा राजा के लंबे घने बाल देखे तो उसका मन राजा के बालों से खेलने का हुआ। अरे इतने घने और सुंदर बाल, वो भी राजा सिम्बा के, इनसे खेलने में तो बहुत मजा आएगा। और छुटकू चूहा राजा सिम्बा के बालों से खेलने लग गया। जब उसने राजा के बालों को जोर से खींचा तो राजा सिम्बा की नींद खुल गई और राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा सिम्बा को गुस्से में देख छुटकू चूहा वहां से भागने लगा, पर राजा सिम्बा ने उसे अपने पंजे में पकड़ लिया और छुटकू डर के मारे रोने लगा। तुम्हें दिखाई नहीं देता मूर्ख चूहे कि मैं आराम से सो रहा हूँ? अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। छुटकू चूहा डर के मारे कांपने लगा और बोला, मुझे माफ कर दीजिए राजा सिम्बा, मैं तो केवल आपके साथ खेलने आया था। आप तो इतने दयालु हैं और मुझ जैसे छोटे से चूहे को खाकर आपका पेट भी नहीं भरेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको फिर दोबारा कभी भी तंग नहीं करूँगा और मेरी जान बख्शने के बदले में मैं एक दिन जरूर आपकी मदद करूँगा। राजा सिम्बा को छुटकू चूहे को रोता देख उस पर दया आ गई और राजा सिम्बा बोले, तुम छोटे से चूहे मेरी क्या मदद करोगे? छुटकू, तुमने मेरी नींद खराब की है, पर अगर तुम मुझे ये वादा करते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूँ। ये सुनकर छुटकू चूहे की सांस में सांस आई और सिम्बा ने उसे छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद राजा सिम्बा छुटकू चूहे के घर के पास की एक नदी के किनारे पानी पीने आया, जहाँ पर कुछ शिकारियों ने जाल बिछाया हुआ था। जैसे ही राजा पानी पीने लगा तो शिकारियों ने राजा को जाल में फंसा दिया और राजा जोर जोर से दहाड़ने लगा। राजा की दहाड़ सुनकर छुटकू चूहा अपने बिल से बाहर निकला और राजा सिम्बा को जाल में फंसे हुए देखा। हे भगवान, राजा सिम्बा को शिकारियों ने अपने जाल में फंसा लिया। आज मुझे राजा सिम्बा की जान बचाकर उनके एहसान का कर्ज उतारना होगा। ये बोलकर चूहा झट से जाल के पास गया और अपने नुकीले दांतों से उस जाल को कुतरने लगा। देखते ही देखते छुटकू चूहे ने सारा जाल उधेड़ दिया और राजा सिम्बा आजाद हो गया। शेर को खुला देखकर शिकारी डर कर वहां से भाग गए और राजा सिम्बा छुटकू चूहे को धन्यवाद करते हुए बोले, बहुत शुक्रिया छुटकू, तुम तो बहुत कमाल के चूहे हो। तुमने आज इस जंगल को तबाह होने से बचा लिया। तुमने आज ये साबित कर दिया कि आकार से किसी भी चीज की शक्ति को नहीं आंका जाता और अब से तुम जब चाहो मेरे साथ खेल सकते हो।
ये सुनकर छुटकू चूहा बहुत खुश हुआ और राजा के ऊपर चढ़कर फिर से खेलने लग गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के आकार को देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी एक दिन अच्छा ही होगा।